हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। आशा है मेरे जो भी ऑडियंस है जो मुझे देखते हैं वो सब स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप मुझको फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा अपने इस चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में हम बात करते हैं रिश्तों की। और रिश्ते यानी कि अपने घर के बाहर के, अंदर के, वर्क एरिया के एंड सभी तरह के रिश्ते। और वहाँ पे किस तरह छोटे मोटे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, उनको किस तरह से हम अपनी सोच में परिवर्तन करके बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल की जो टैग लाइन है वो यही है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो चैनल का नाम है, एंड उसकी टैग लाइन है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी इंसान अगर अपनी सोच में परिवर्तन करे तो वो खुद को भी बदल सकता है। इस तरह अपने रिश्तों में भी आने वाले जो इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, उनको हम चाहें तो अपनी सोच में परिवर्तन करके रिश्तों को मधुर बना सकते हैं, ईज़ आउट कर सकते हैं, पहले से बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस तरह नंबर दो टॉपिक जिस पे हम लोग बात करते हैं, अपलोड लेकर आते हैं, वो है हेल्थ। हेल्थ भी हमारे हेल्थ के तीनों एस्पेक्ट्स यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। और वहाँ पे भी हमारी ऐसी बहुत सी सोच है जो कि सालों दर साल हम लोग चली आ रही है और हम उसके बारे में अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। तो वहाँ भी अगर अपनी सोच को हम बदलें, अपने खान पान, अपने रख रखाव, अपनी मेंटल थॉट्स यानी सोचने के तरीके और इमोशंस को हैंडल करने के तरीक़ों में परिवर्तन लाएं, तो ज़िंदगी को हम आसान कर सकते हैं, मधुर बना सकते हैं, ईज़ आउट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह तीसरा सब्जेक्ट जिस पे कि हम लोग हमेशा अपलोड लाते हैं वो है बच्चों की पेरेंटिंग यानी कि बच्चों की परवरिश। और वहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स यानी कि बच्चों की परवरिश में हम क्या करें क्या ना करें। और उनसे जुड़ी भी ऐसी बहुत सारी हमारी सोच है जो कि बहुत सालों से हम लोग शायद वैसे ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी अगर हम परिवर्तन करें तो बच्चों को एक और बेहतर नागरिक बना सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो हमारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ और उसका शीर्षक है कि वाई वी शुड लर्न टू इग्नोर थिंग्स। मतलब हमको क्यों ऐसी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। इग्नोर करना मतलब कि आई गई करना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत होती है और इसीलिए मैंने इस पे आज ये वीडियो बनाया है। और क्या होता है कि हम लोग की आदत होती है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने आसपास जब देखते हैं और लोगों के व्यवहार में, लोगों के बॉडी लैंग्वेज में या किसी की मुंह से निकली कोई बात में, तो हर छोटी से छोटी बात को हम तिल का ताड़ बनाते हैं। बहुत दिनों तक उस पर हम लोग पॉन्डर करते हैं, अपनी मानसिक शांति को भंग करते हैं और सोचते उसने ऐसा क्यों, कैसे कैसे कर दिया। और बहुत सारा अपना मतलब उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस भी चीज़ में आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, अगर वो नेगेटिव दिशा में यानी कि आप किसी के लिए कुछ थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो, आप उसको लेके परेशान हो, तो वो आपकी सीधे आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका असर होता है, इमोशनल हेल्थ पे असर होता है। और डिपेंड करता है वो किस रिश्ते में या किस व्यक्ति ने या कितने करीबी व्यक्ति ने वो चीज़ करी है। तो कई बार होता है हमारे कोई दोस्त यार हैं, कोई सड़क पे कोई जा रहा है, किसी ने आपको बहुत अच्छे से हेलो हाय करके स्माइल नहीं किया, वो दूर से निकल गया, तो हमको इस बार ये बात भी परेशान कर जाती है। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, वो गाड़ी में जा रहा था, उसने आपको सिर्फ वेव भी नहीं किया और स्माइल नहीं किया, शायद उसका मुंह उधर चला गया, तो भी आप परेशान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हमारा तो बहुत अच्छा है, आज उसका दिमाग ख़राब हो गया था, उसने मुझको। तो हम लोग ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर, या किसी की कोई बॉडी लैंग्वेज, वो मुझे वहाँ मिला था पार्टी में, तो उसने अपने को बहुत पता नहीं क्या समझ रहा था, उसने मुझको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अच्छे से मेरे साथ बिहेव नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल जेस्चर में, चाहे वो भाषा में, चाहे वो लैंग्वेज से, या कुछ कह दिया किसी ने, अगर आपके किसी पड़ोसी ने कुछ चलते फिरते कोई हल्का फुल्का कोई कमेंट कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने उसको घंटों सोचा, उसके हफ्तों सोचा, उसके बारे में 4 लोगों से डिस्कस किया। तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा हो, लोग कह रहे हों या बॉडी लैंग्वेज से दर्शा रहे हों, उन सब पे हम रिएक्ट करें। लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ भी आसपास हो उस सब पे हमारा रिएक्शन जाना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये चीज़ें हमारे अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही डेवस्टेटिंग होती, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों का तिल से ताड़ बनाते हैं, यानी कि बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, उसमें खामखा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और अपने दिमाग का एक बहुत हिस्सा इन्हीं सब चीज़ों से ऑक्यूपाइड रखते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार हमारे घर के अंदर के बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार है, चाहे वो जॉइंट फैमिली के हों, आपके स्पाउस हों, या कोई भी आपके एक्स वाई जेड। तो अगर उनके मुंह से भी कभी कोई चीज़ निकल गई, अदरवाइज वो आपके अच्छे संबंध, आप उस एक छोटी सी चीज़, उस छोटे से वर्ड को लेकर आप रिएक्ट कर जाते हो, कैसे कहा तुमने, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, मैं खुद अपने वीडियो में एडवोकेट करती हूँ कि अपने सम्मान को बना के रखना चाहिए, दूसरों से भी अपना सम्मान करवाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही करीब का रिश्ता है और आपसे हमेशा अच्छा ही है और 90% उसके आपके रिश्ते अच्छे ही चलते हैं, तो कभी कभार अगर उसके मुंह से कोई स्लिप ऑफ टंग, यानी कि अगर ज़बान फिसल जाने से कुछ निकल गया, या किसी एक मूड में कोई, किसी आपका वो मूड नहीं है, अगले का वो मूड है, उसने कभी आपको मजाक में कुछ ऐसा कर दिया जो आपके लिए टॉन्ट था, यानी ताने का काम कर गया,
और आपको बुरा लग गया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका उसी वक्त लड़ना शुरू कर दें या फिर उस चीज़ को मन में रख के बहुत दिनों घंटों तक उसके बारे में सोचें और अपनी एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि ये भी आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अपने वर्क एरिया के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वहाँ बॉस ऐसे होते हैं कि कई बार आप बहुत अच्छा काम करने पर भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, या आपके कोई कलीग होते हैं जो कि आपको लगातार मना करने के बाद भी कुछ उनका ऐसा व्यवहार है या कुछ बात करने का तरीका है, या आपके ऊपर कुछ काम का बोझ डालते हैं जो कि आपको बुरा लगता है, आपने कई बार उनको रेजिस्ट भी किया फिर भी उन्होंने वो वही करते हैं। तो उन चीज़ों पर भी हर बार रिएक्ट करना, हर बार इरिटेट होना, हर बार परेशान होना, या उस चीज़ों को दूसरों से डिस्कस करके, एक्चुअली हम जब दूसरों से वो अपनी प्रॉब्लम इस तरह डिस्कस करते हैं तो हम उसको डबली ट्रिपली और बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपने एक से दो को कहा तो एनर्जी दो लोगों के पास चली गई वो नेगेटिव। फिर आपने उनसे घंटों उस बात में डिस्कस किया कि वो बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे साथ ऐसे कैसे करता है, मैं उसको तो ठीक कर दूंगी या कर दूंगा XYZ। तो कुछ बातों को अगर हम सिर्फ इग्नोर कर दें, कह दिया उसको जाने दें, अगर किसी ने कुछ इस तरह का बॉडी लैंग्वेज था उसका, उसको भी निकल जाने दें, बुरा लगा उसको बिल्कुल दिमाग से, कहते हैं ना हिंदी में कहना होता है, एक सेइंग है कि आई गई कर दें। आई गई मतलब आप तक आई वो चीज़, ट्रेवल करी, आपने उसको जाने भी दिया, मतलब देख भी लिया, आपने उसको वहीं इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने से दिमागी शांति बहुत बनी रहती है। हर बात पे कि तिल का ताड़ बनाने से, हर बात पे रिएक्ट करने से अपनी मानसिक शांति भंग होती है। ये हमें खुद याद रखना चाहिए, क्योंकि वो तो करके निकल गया, वो XYZ जो भी है वो मतलब कोई भी आपका रिश्ता है, कोई वर्क एरिया से जुड़े लोग हैं या आपके पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उसने कुछ भी किया वो तो करके निकल गया, उसको शायद ये पता भी नहीं कि आप उस पर इतना रिएक्ट कर रहे हो अकेले में। लेकिन आपने उसको लेके अपने कई घंटे कई दिन बर्बाद किए, जो कि आपकी एनर्जी का ह्रास हुआ, यानी आपकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हुई और एक नेगेटिविटी आपने अपने अंदर क्रिएट करी, एक नॉट बनाई, जो कि ये एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए डैमेजिंग होता है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छी मतलब कला होती है कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, छोटी छोटी बातों को बस यूं ही हो जाने दें, गुजर जाने दें। 2-4 मिनट आपको बुरा लगा, फिर उसको नॉर्मल ले लें। बातों का हर वक्त बहुत बड़ा इशू बनाना, बहुत बड़ा एक छोटी सी चीज़ का किस्सा बनाना, ये अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही, यही कि बस अगर लोगों को ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ भी लोग कह रहे हों, कर रहे हों, या बॉडी लैंग्वेज से अपने शो कर रहे हों, या हमारे प्रति अपना कोई विचार व्यक्त करें, या हमारे कपड़ों पे, हमारे अपने किसी चीज़ पे कमेंट करें, उन सब पे हम रिएक्ट करें। कभी कभी बिना रिएक्ट करे, बिना कुछ कहे, सिर्फ इग्नोर करने की कला सीखें और ज़िंदगी को शांत बनाएं, क्योंकि अगर हम अपनी शांति को बरकरार रखना चाहते हैं तो दूसरे उसको करने के लिए आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुद उसके लिए कोशिश करनी होगी। और उसमें सबसे पहला कदम यही होता है कि हम अपने जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं उनको रोक लें, चीज़ों को इग्नोर कर दें, लाइफ को आसान बना लें, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन हाँ, बस हमारे जीने का जो तरीका है, जो सोचने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ऐसे कोई हमारे वीडियो को लेकर कोई कमेंट्स हो तो हमें उसको ज़रूर भेजें, हमें उनका इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय।